हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 17 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर कैसा रहेगा। जो भी ब्लेसिंग्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, जो भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कैसे उस चीज़ को फेस करना चाहिए। हो सकता है आपसे कुछ गलती होने वाली है और आपको अपने थॉट्स को कैसे रखना चाहिए, कैसे कंट्रोल में अपने एक्शन को रखना चाहिए, ये सारी बातें होगी जिससे आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपने रास्ते को क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके। और रीडिंग शेयर कीजिए, इससे आपके क्या होंगे, कर्मा भी अच्छे होंगे एकदम आराम से। तो जल्दी से शेयर कर दो, 1111 लिखकर क्लेम कीजिए। और अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना, ठीक है? क्योंकि मैं ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रीडिंग करूँगी, किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं करने वाली, ठीक है? तो इसलिए आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, हीलिंग करानी हो, जो कुछ भी हो। वेल, अभी कार्ड्स मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं। एक्सप्लेन करना मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट की मिस्टेक्स हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्स से माफ़ी मांग लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो कर्मा बनकर आपके लाइफ में आता है, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे एक हीलिंग अफर्मेशन करना है, एक ऐसा अफर्मेशन करना है। देखो, पेनल्टी की एनर्जी भी आ गई है कि आपने कुछ पास्ट का मिस्टेक फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है? बार बार वो एनर्जी, जब मैं पहले बोलती हूँ फिर उसके बाद कार्ड्स भी आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दो दो कार्ड एक दूसरे को क्लैरिफाई करके बता रहे हैं कि यस, आपसे कुछ मिस्टेक हुई हैं, कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ें जो रिपीट हो सकती है, या फिर हो सकता है वो गलती आप कर सकते हैं, इस या फिर उस गलती का असर आपके ऊपर हो सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये करना है, आपको बोलना है, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक्स एंड एम्ब्रेस माई ग्रोथ। अब पास्ट मिस्टेक में कुछ भी नहीं रखा, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ। जो भी पास्ट में मैंने किया, अब वो गलती फिर से दोबारा नहीं होगी और मैं अपने ग्रोथ को एम्ब्रेस करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुन लो, अगर इतना आप लिख नहीं पाओगे तो, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइम, ये टाइम स्पेल करने का काफ़ी ज़्यादा स्पेल, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ़ी मिल जाए, जैसा मैं चाहता हूँ, क्या कब तक मैं वैसा बनूँगा या बनूँगी, ठीक है? तो वैसे बनने के लिए आपको कुछ अच्छे अफ़र्मेशंस भी करते रहने चाहिए इस टाइम। मतलब मैं कह रही हूँ स्पेशली कि इस टाइम आपको लाइफ चेंजिंग अफ़र्मेशन करने चाहिए, जो आपके लाइफ को बदल सकते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है अभी के टाइम में करना। ओके, तो ये चीज़ है। अभी क्या है, एक ऐसा अफ़र्मेशन है, वो तो मैं आपको बता दूँगी। जैसे आप लिख सकते हैं, माई थॉट्स आर फिल्ड विद पॉजिटिविटी एंड माई लाइफ इज़ प्लेंटिफुल विद प्रॉस्पेरिटी। मेरे दिमाग में मेरे जितने भी थॉट्स हैं वो पॉजिटिविटी से भरे हैं और मेरी लाइफ तो बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से भर चुकी है। ऐसा अच्छा अफर्मेशन आप ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है कि 17 से लेके 27 अक्टूबर के बीच में हो सकता है कि आप बहुत चिंतित रहेंगे, बहुत ज़्यादा वरी करोगे, ठीक है? वरीड रहोगे, चीज़ें कुछ रिप्ले होते हुए दिखाई दे रही है। जो चीज़, जो प्रॉब्लम, जो हेट, जो टेंशन, जो पहले हुआ, वो चीज़ रिपीट हो रहा है। कोई डर आपके अंदर होने वाला है, जिसकी वजह से आपका स्लिप होता है ना, सोना, आराम से सो रहे हो, वो चीज़ आपका बहुत दिन से चल रहा है कुछ लोगों का, या फिर हो सकता है चलने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रेट वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है ही नहीं आपकी लाइफ में, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे ये समय है कुछ चीज़ों को गुड बाय बोलने का। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सोने नहीं देती है रात में, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपके दिमाग में चलते रहती है। किसी को लेकर हो सकता है कि आपने हेट करना शुरू कर दिया है, किसी को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, किसी को लेकर हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, तो ऑफकोर्स आप हेट करोगे ना, पर ये हो चुका है जितना आपको हेट करना था, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई जा रही है, ये समय है कुछ चीज़ों को गुड बाय भी बोलने का। आप खुद ही ऑटोमेटिकली, अब कुछ नेगेटिविटी है, कुछ टेंशन है, एंजाइटी है, कुछ ऐसा सिचुएशन है या कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ को आप इस टाइम गुड बाय कहने वाले हो। तो ये 17 से लेके 27 अक्टूबर के बीच में कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली गुड बाय बोलेंगे। इस टाइम यहाँ पे लव और हेट की एनर्जी ये बता रही है कि एक ही समय में आप
सेम टाइम पे आपको कोई प्यार करने वाला मिल सकता है या प्यार करने वाली मिल सकती है, तो कोई हेट करने वाला भी मिल सकता है, या आपको किसी से बहुत ज़्यादा हेट हो रहा है, ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही है। ठीक है, आपको किसी से हेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, इस टाइम आप थोड़ा सा पानी अपने साथ लेकर चलना। ठीक है, 17 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ कहा जा रहा है, हो सकता है कि किसी के पास हो ही नहीं वाटर, बहुत दिक्कत हो सकती है, सिंपली बस आप रखो, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो, यहाँ पे हो सकता है कि किसी को आपने गुस्से में बहुत ज़्यादा चिढ़कर जो है ब्लॉक कर दिया, कि लाइक होता है ना कि ब्लॉक कर देते हैं, लाइक अब ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे लाइफ में, ये मेरे लिए सही नहीं है, बंदा सही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपने ब्लॉक किया। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, जिसको आप बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते हैं और जो एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी। ऐसा हो सकता है कि आपको उस इंसान से कॉल मैसेजेस आने वाला है, कोई ऐसा इंसान जो एक टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैं सिर्फ लव लाइफ का रीडिंग नहीं करती हूँ कि आप लव लाइफ का सोच रहे हो, आप कहीं भी किसी एरियाज़ में देख सकते हो। आपके इन लॉज भी हो सकते हैं जिसके साथ आपका पहले बहुत बनता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि आपके ब्लॉक लिस्ट में है वो, और हो सकता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, गलती उसकी थी, उसने नहीं मनाया, कुछ गलती आपकी भी थी, आपने मनाया, ठीक है, तो इस टाइम वो अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने के लिए कॉल मैसेज कर रहा है या कर रही है, ऐसी एनर्जीज फील हो रही है। और कुछ स्पैम कॉल वगैरह, टेक्स्ट वगैरह से भी बचना है। फॉर एग्जांपल, आपके कोई जान पहचान के नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे ही आपको कॉल मैसेजेस कर रहा है या स्पैम लिंक वगैरह भेज रहा है, तो उस पर आपको नहीं क्लिक करना है, थोड़ा सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, स्पैम से आपको बचने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे लव स्पेल, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिले, तो इस टाइम आपको लव स्पेल करना चाहिए, अफर्मेशंस करने चाहिए। लव स्पेल की अगर बात की जाए तो दूसरों को प्यार करने से पहले आप खुद भी अपने लिए कुछ अच्छा बोलें। शुरुआत जब आप अपनी ज़िंदगी की करें, सुबह हो, उठें कल से, तो आप ऐसा लिखिए, आई एम स्ट्रॉन्ग इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, आई फील गुड अबाउट बीइंग मी, जो मैं हूँ उसे लेकर मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ या अच्छा फील करती हूँ। आई कैन क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट, और मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो ज़िंदगी मैं चाहती हूँ, जो ज़िंदगी मैं चाहता हूँ, वो ज़िंदगी मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं चल चुका हूँ उस रोड पे अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस डे। ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आज के दिन को लेकर, इस दिन को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और मैं चूज़ करता हूँ प्यार को, प्यार करने को पूरे दिल से। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, ठीक है, कोई आपको आई लव यू बोल सकता है, कोई अपनी दिल की फीलिंग आपके सामने रख सकता है, रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हो और घड़ी ख़राब हो गई, कोई इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गया, या फिर आप खुद से ही जो है गलती कर दोगे, लेट कर दोगे। तो कोई भी काम जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप बहुत लेट से कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब आपको अपने ऑफिस इंटरव्यू देना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, एकदम सही समय पर पहुंचना है, लेट नहीं करना है, ठीक है, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं तो आपको जल्दी निकलना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। पहली बात तो आप सो नहीं रहे टाइम पे, तो सोना है टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव। आपको इस टाइम कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिल सकता है, आपके अंदर की जो कुछ स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के फील हुए। सो ये समय है कॉन्फिडेंट होने का, डिसीज़न लेने का। इस समय जो है आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, अवॉइड करना है आर्ग्यूमेंट जो आपके साथ पहले ही धोखा कर चुका है वैसे लोगों से, ठीक है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल लिंक मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो आपको करना है वहाँ से कॉन्टैक्ट, ओके। और अपना रखना है ख्याल। रीडिंग बहुत ऑनेस्ट में करूँगी, ये बात आप जानते हो। सो बॉय, टेक केयर।